तो बहुत अच्छी बात है, आप सभी को हिंदी आ रहा है। तो जब भी मैं ज्ञान में आया तभी जो जो लौकिक में प्रॉब्लम रहता है ना, उसमें से किसी को एक ही प्रॉब्लम रहेगा, किसी को 2 रहेंगे, किसी को 3 रहेंगे, लेकिन मुझे सभी तरह के प्रॉब्लम थे, सभी, एक प्रॉब्लम नहीं। एक तो मुझे बचपन से अस्थमा था, रात को सो नहीं सकता था, कम से कम पूरे साल के 8 या 9 महीना मुझे रात भर बैठना पड़ता था, आधा सो नहीं सकता था। रात को 11 बजे अस्थमा का अटैक शुरू हो जाता था, 4 बजे तक अस्थमा का अटैक चालू रहता था, सांस नहीं ले सकता था, ऐसा रात को पूरा मेरा हालत हो जाता था। तो बिस्तर पे एक, जैसे मैंने बिस्तर बिछाया तो एक क्या बोलते हैं वो प्लास्टिक की आजकल ये मिलती है ना दरी के जैसा, वो डालो, उसके ऊपर चद्दर और उसके ऊपर में बैठ के लकड़े का स्टूल पहले रहता था ना, बैठने का वो स्टूल आड़ा करो, उसके ऊपर 2 पिलो रखो और उसके ऊपर सिर रख के बैठ जाओ, क्योंकि आड़ा तो सो नहीं सकता है। तो ये मेरा फिजिकल प्रॉब्लम था, अस्थमा, और वो सालों से, बचपन से अस्थमा। बहुत सारे डॉक्टरों के पास मेरे पिताजी लिख के गए थे, बाद में मैं बड़ा हो गया, मैं भी बहुत सारे डॉक्टरों के पास गया, सभी ने मुझे बताया या कि अस्थमा तुम्हारे साथ में रहेगा, अस्थमा कभी जा नहीं सकता है, अस्थमा का पेशेंट के साथ में अस्थमा मरता है, अस्थमा किसी का गया नहीं आज तक, ऐसा सभी डॉक्टर ने मुझे बताया। तो अभी उसके लिए रास्ता नहीं था, तो ये प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम था कि भाड़े के घर में रहते थे हम, तो जो भाड़े का लैंडलॉर्ड था, 4 रहती है मालूम है, ऊपर 4 नीचे 4 ऐसे, और 2-2 रूम भाड़े के, 2-2 रूम। तो उसमें 2 रूम हमारे थे 12 बाय 12 के, अंदर किचन, उसमें एक टॉयलेट, बाहर का एक 12 बाय 12 का कमरा, अंदर का 12 बाय। तो वो था, तो उसका लैंडलॉर्ड जो था वो हमको वहाँ से भगाना चाहता था, तो उसके साथ हमारा कोर्ट में केस चालू था। और लैंडलॉर्ड बहुत पैसे वाला, जिस जज के सामने हमारे केस चालू रहते थे उसके पास चाय पीने के लिए आता था, मिलने के लिए उसके पास आता था, तो उसका कितना बड़ा फिर वशीला, पैसा उसके साथ बहुत उसके पास था, और कलेक्टर उसके पास आके बैठते थे सब। माना उसका इतना थाना में पूरा उसका इतना इन्फ्लुएंस था, माना हमारी जो सिटी है जहाँ मैं रहता हूँ, तो वहाँ उसका बहुत सारा इन्फ्लुएंस था, उसके अगेंस्ट केस। बाकी सभी टेनर्स मेरे घर में आते थे, मेरे मम्मी को बोलते थे, सभी को बोलते थे कि नहीं नहीं उसको बोलो केस नहीं करना उसके साथ में, वो खतरा है, जान का भी खतरा है, वो कभी मार देगा, गुंडे भेज देगा, मार देगा, उसके साथ लड़ो मत, उसके हाथ में तलवार है, आपके हाथ में तो ये लाठी भी नहीं है, तो उसके साथ क्या लड़ेंगे। उसके साथ कोर्ट का केस चालू था। तीसरी बात, मेरे पिताजी को कैंसर हुआ था और 3 साल हॉस्पिटल में जाओ वो चालू था। कभी कभी हॉस्पिटल में उनको रखेंगे, 2-3 महीना हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट, फिर थोड़ा अच्छा लगा, फिर घर में लेके आओ, फिर सीरियस हो गए, फिर हॉस्पिटल में लेके जाओ। ये था मेरा। एक साइड में एजुकेशन चालू था। पिताजी को मैं बोला, जैसे तभी 11th माना एसएससी था, अभी तो 10 स्टैंडर्ड माना एसएससी बोलते हैं, तभी 11th एसएससी था। आज एसएससी का रिजल्ट लग गया, मैं पिताजी को बोला मुझे दूसरे दिन से नौकरी कर दी है, जो भी सीखना है मैं कमा के मेरे पैसे से सीखूंगा, आपके पैसे से नहीं। तो मैं नौकरी करता था, और उसके साथ में नौकरी करते करते उसके साथ में फिर ओवर टाइम बोलते हैं ना, ओवर टाइम, एक बाजू में अगर मुझे कुछ नहीं, बाजू में ओवर टाइम, और कितना भी पैसा कमाओ, दिन रात मेहनत करो, मंथ एंड जो है ना, आखिर के 5 दिन 10 दिन निकालना बहुत मुश्किल है, एक पैसा नहीं रहता था, एक पैसा नहीं। और हमारी मम्मी ऐसी थी ना, एकदम दिलदार, जो भी आएगा ना वो खा पी के नाश्ता वास्ता करके चाय भी पी के जाएगा, कोई भी आएगा तो हमने कभी मम्मी को मना नहीं किया, क्योंकि उसका ऐसा था इधर पैसा नहीं है, लेकिन हम उसको बोल नहीं सकते थे। मम्मी को ऐसा था, कोई भी आता है ना तो उसको खिलाओ पिलाओ भेजो। शायद उसकी जो पुण्य थी ना, इस तरह से उन्होंने वो मेरे काम में आ गए बाद में। तो इस तरह से हर एक को संतुष्ट करके कभी भी आने दो, वो कितनी भी बीमार हो, कोई कुछ भी होगी ना, तो कुछ तो उपमा बनाएगी, पोहा बनाएगी और कुछ करेगी, थोड़ा उसको टाइम है तो और खाने के लिए उनको कुछ करेगी, ये लो वो लो, सब इस तरह से। और मंथ एंड आ गया ना तो हमारी मुश्किल होती थी, पैसा नहीं। शर्ट लेना है, 30 रुपए में बेस्ट क्वालिटी का शर्ट मिलता था, 79 to 83, 84 उसकी बात करो, 30 रुपए बेस्ट क्वालिटी का शर्ट लेना है, 3-4 महीना रुको, थोड़ा पैसा
बाजू में रखो, 8 आना, 1-1 रुपया बाजू में रखे, 30 रुपया जम जाएगा ना, तो फिर जो एक शर्ट ले लो। पैंट लेनी है तो 6 महीना रुको, 80 रुपये बेस्ट क्वालिटी की पैंट 80 रुपया, 6 महीना रुको। इस तरह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो अभी ज्ञान में मैं आने के पहले मेरा एक फ्रेंड, एकदम थाना से हम निकलते थे, ऑफिस में साथ में जाते थे, साथ में आते थे, दिल्ली भाई करके मेरा फ्रेंड, वो उधर मधुबन में रहता है अभी। वो एकदम भोला वाला और हमारी एकदम दोस्ती थी। वो भोला वाला बेचारा एक दिन सेंटर पे गया, और सेंटर पे गया और ये पहले दिन का कोर्स करके आया। तो हम ट्रेन में आते जाते समय पूरा उसने क्या क्या दिया वो मुझे बताता, मैंने क्या किया मैं उसको बताता था। एकदम क्लोज फ्रेंडशिप, भाई के जैसा फ्रेंडशिप था। लेकिन वो भोला वाला था ना, तो मुझे ऐसा लगता था ये किधर जाएगा तो फंसेगा किधर। तो बोला मैं ब्रह्मा कुमारी में गया, तो मैं बोला ऐसा कोई ब्रह्मा कुमारी होगी जैसे सभी रहते हैं, इधर होगी नहीं, माता जी ये राधे राधे ऐसा कुछ रहता है, ये ब्रह्मा कुमारी होगी, ऐसा बैठ के सब उसकी आरती करो, ये करो, पैसा वैसा डालो, ये करो, ये बेचारा किधर जाएगा, फंस जाएगा, सब जाएगा, पैसा वैसा सब उसका जाएगा। तो मैंने उसको बोला ठीक है, तो जिधर भी जाता है ना, हर रोज उधर तेरे को क्या बताते हैं वो मुझे पूरा सुनाना, जो भी वहां बताएंगे तेरे को पूरा सुनाना। तो उसका जो क्लास हो गया, वो उसने मेरा क्लास उस समय किया, जैसा जैसा उसका 7 दिन का कोर्स हो गया, मेरा भी 7 दिन का कोर्स ट्रेन में हो गया उसके साथ में। और कुछ ज्ञान उस समय मैं भक्ति मार्ग में, जबरदस्त भक्ति मार्ग में था, बहुत भक्ति मार्ग में, इतना पूछो मत, एकदम भक्ति मार्ग में अंदर। तो बाबा बोला कि भक्ति मार्ग में बहुत गए हैं, भक्ति मार्ग का ज्ञान अगर ज्यादा उठाया होगा ना तो माथा भी खराब कर देता है, वो तो फिर विश्वास भी नहीं बैठेगा उसको बाबा के ऊपर। भक्ति मार्ग पूरा हो गया ना तो ठीक है, लेकिन आधा अधूरा भक्ति मार्ग है ना, तो वो बाबा का ज्ञान उसके दिमाग में घुसेगा नहीं, और वो भक्ति मार्ग ही करता रहेगा। छुट्टी है तो 4 घंटा पूजा, जब छुट्टी है तो इतना भक्ति मार्ग। फिर गायत्री मंत्र हर रोज 108 बार, फिर ओम का जप रेगुलर करता था। और वो सब करते करते, और सभी आपको मालूम है पोथियां ना, गजानन महाराज की पोथी आपको मालूम है 21 दिन पढ़ना, गुरु चरित्र 21 दिन पढ़ना, ज्ञानेश्वरी 21 दिन पढ़ना, आपको अगर मालूम होगा तो वो सब महाराष्ट्र में बहुत चलता है, आपको मालूम होगा तो ये सभी ग्रंथ है ना। दासबोध मालूम होगा तो दासबोध उसको बोलते हैं हमारे यहाँ पारायण। 7 दिन पारायण करो, फिर 7 दिन के बाद में कुछ भोग चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, इस तरह से सब मेरा भक्ति मार्ग में ये सब चालू था। और उससे मुझे बहुत अच्छे अनुभव आ रहे थे, सचमुच। माना वो जब हम प्राणायाम करते हैं ना और कुंडलिनी जागृति का करते हैं, तो 108 बार गायत्री मंत्र जपने के बाद में वो प्राणायाम करके कुंडलिनी जागृति का, तो उसका मुझे बहुत अच्छा अनुभव आ रहा था। और मेरे पिताजी भविष्य देखते थे, तो हमारे घर में बहुत सारी किताबें थी ज्योतिष शास्त्र की, तो वो बचपन से मैंने बहुत सारी पढ़ी थी। ऐसा फेस देख के मालूम पड़ता था इसके राशि में ये ग्रह इधर है, इसके राशि में ये ग्रह इधर है, ये इधर है, ये राहु का है, ये शनि का है, ये गुरु वाला है, ये है, सभी ग्रह का। बस देखने के बाद में अभी बचपन से ये पढ़ रहा है, तो उसमें क्या। और पिताजी के पास जो आते थे तो उनका भी अनुभव मुझे उधर सुनने को मिलता था सब कुछ, तो वो था साथ में। तो मैं जब सर्विस में लग गया तो एक को मालूम हो गया, वो हमारे पास अभी पिताजी बीमार थे तो मेरे पास आते थे पत्रिका लेके, ये लेके भविष्य देखने के लिए। तो भविष्य देखते देखते अभी मैं वो कुंडलिनी जागृति का कर रहा था ना, तो ऐसा हो जाता था ना कि अभी हमारा तो 12x12 का छोटा रूम है, और मैं बैठता था एक कुर्सी पे, बाजू में एक बेड, आपको मालूम है उसमें क्या हो सकता है, कबर्ड, ये 12x12 के रूम में क्या आएगा। तो कितने बार वो दरवाजे से अंदर आ गया ना कोई, तो उसके बाजू में पहले 9x4 का ऐसे टीवी रहता था, ब्लैक एंड व्हाइट, इतना ही टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पहले मिलता था। तो मालूम होगा सभी पुराने भाई बहनों, इतना ही टीवी मिलता था ब्लैक एंड व्हाइट का। तो ऐसा अंदर आ गया ना, तो 1 सेकंड उसके बाजू में ऐसा टीवी, 1 सेकंड में उस पिक्चर चलता था एकदम। उसे पता चलता था ये किस लिए आया है, कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला था, वो उसके 1 सेकंड में चलता था। फिर माना वो ऐसा अनुभव रहता है, अभी हम क्लास में भी समझो जाते हैं ना, वो ऐसा अनुभव रहता है ना
कि 1 मिनट में आपको कम से कम आधा घंटा 1 घंटा का जो बताने में लगेगा ना उधर 1 सेकंड में दिख जाता है, 1 सेकंड में डायरेक्ट आ जाता है। तो वो किस लिए आया मेरे पास, उसको क्या पूछना है और उसको क्या मैं जवाब देगा तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा, और 1 सेकंड में दिखता था। तो मैं जैसे वो अंदर आ गया उसमें, रुको आप इसके लिए आए ना, आपका ऐसा ऐसा है, ये हो जाएगा तो हो जाएगा। तो उसको लगता था मैं कितना बड़ा महाराज है तो आके एकदम पावे, महाराज आपने कैसा पहचान लिया, मैंने तो कुछ आपको बताया भी नहीं था ऐसा। तो उससे एक मुझे मालूम हो गया बाहर देशों में महाराज वगैरह है एकदम ईजी है, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। थोड़ा भी आप ये करो, प्राणायाम का कुंडली का करो, कुंडली जैसे जागरूक हो जाते हैं ना, ट्रांस का पार्ट चालू हो जाता है, हम किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बहुत बड़ा मठ का अगर मैं समझ ध्यान में नहीं आता था ना तो आदमी मेरा भी एक मठ हो जाता था मेरा, लेकिन बाबा ने बचाया ना उस समय से, बाबा मिल गया इधर, तो ये मठ भी सभी से बाहर निकल गए। मठ की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं है, और हमको फिर उससे बहुत आगे जाना है, बहुत आगे। वो तो मैं उधर ही, बाबा ने बोला सिद्धि विद्धि है ना, इसमें वो तो साइड सीन है बराबर। अभी ट्रेन में जाते हैं तो विंडो में देखता है, फ्लाइट में जाते हैं सब साइड सीन है। सिद्धियां तो आपको बहुत जैसे ज्ञान में आ जाएंगे, अच्छी तरह से योग करो सभी सिद्धियां आती जाएगी सभी को। आपके हर एक के पास में इतनी ताकत जमा है, अभी मालूम नहीं बाबा ने पर्दा नहीं उठाया है, लेकिन आपके हर एक के पास इतनी ताकत जमा है। और मैं किसी भी क्लास में जाता हूँ ना, कहीं भी जाता हूँ तो मुझे मालूम है सभी होना देवी देवता है। तो हमारे जो क्लास है ना, ये क्लास मैं नहीं मानता हूँ कभी। जैसा कोई मंदिर हो, एक मंदिर में जाते हैं ना तो सब जगह मूर्तियां है, बहुत सारे, एक मंदिर में इतनी सारी मूर्तियां रहती है, अलग अलग देवी देवताओं की सब मूर्ति बराबर है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ अगर ये मूर्ति समझो अभी उनका रात का समय रहेगा, सुबह का समय, ये सभी मूर्तियां अगर उतरेगी ना बराबर, सामने एक दूसरे के साथ बात करने लगे तो ये सभी होनर देवी देवता है सामने। ये अभी होनर देवता है, अभी नहीं बने हैं, लेकिन मैं उस मंदिर में आया हूँ जिधर मुझे ये सभी देवी देवता ये सामने है, अगर एक दूसरे को मिलते हैं ना तो ये देवी देवता है, इसकी कल मूर्ति बनेगी, उसकी पूजा करेगी, इसकी मूर्ति कैसी होगी, इसकी मूर्ति कैसी होगी। हर एक ने कितना जमा किया है ना, आपकी हर एक की मूर्ति 100% बनने वाली है। जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसे मूर्ति के सामने जो आएगा वो उस तरह से पूजा करेगा, उस तरह से उसको फल मिलेगा। बाबा ने बोला जितने अपनी प्यूरिटी रहेगी, जितना हमने सभी को दिया है, बाबा से लाइटमेट लेके जितना अपनी दुनिया में सभी को फैलाया है, जितनी शुभकामना सभी को दी है, वो फिर उनको मूर्ति में से मिलती जाएगी। तो अभी मैं क्लास में आया हूँ ना, तो मैं मंदिर में आया हूँ, मेरे सामने सब देवी देवता बैठे, वो सीन आते रहता है, इसका कैसा रहेगा, इसका मूर्ति बनाएंगे तो इसका मूर्ति कैसा बनेगा, इसका मूर्ति द्वापर युग में कैसे बनेंगे, इसका मंदिर कैसा रहेगा। और कुछ मंदिर में रेगुलर पूजा रहती है, कोई मंदिर में मूर्ति गिरी हुई है, उसके ऊपर मिट्टी पूरी पड़ी हुई है, फिर कुछ साल के बाद मिलती है, 2000 साल के बाद मिलती है मूर्ति, फिर उसको तो एक पता चलता है, ये ज्ञान में चलता था, फिर उसने ज्ञान लिया बराबर है, फिर आ गया वापिस बराबर। ऐसा हमारे पास है ना, ज्ञान में रेगुलर में चलते वो सब फिर एकदम फेल हो जाते हैं, फिर जाते बाहर, फिर आ जाते हैं। तो ये भी वो जब तक ज्ञान में चला ना, जब तक वो मूर्ति से उनको प्राप्त होता था, मूर्ति परफेक्ट थी, फिर ये ज्ञान से उड़ गया, उधर उसकी मूर्ति गिर गई, मिट्टी के नीचे चली गई, तो कुछ साल के बाद फिर ऊपर आ गई, फिर मिल गई, फिर से उसकी पूजा चालू हो गई, क्योंकि यहाँ फिर ज्ञान में आने के बाद फिर उसका पाठ चालू हो गया, फिर वो देवी देवता अपना बन गया। तो हर एक को मैं देखता हूँ ना, ये देवी देवता है, ये देवी देवता है हर एक की। इसकी मूर्ति कैसी, इसकी मूर्ति कैसी, ये कैसा दिखता होगा, सतयुग में कैसा दिखेगा, कितना पुरुषार्थ करेगा, कितना पवित्र बनेगा, उसके वाइब्रेशन कितनी, आज इतनी वाइब्रेशन आ रही है ना, तो आगे चल के बाबा ने आज बोला है सभी पवित्र हो जाएंगे, सभी फिर शरीर छोड़ेंगे। आज बाबा ने इतना बढ़िया बताया ना, संपूर्ण बनेंगे, बहुत बढ़िया। तो आप सभी संपूर्ण बनेंगे तो आपकी कितनी बढ़िया मूर्ति बनेगी, और फिर सतयुग में आपको सब कैसे दिखेंगे। वो एकदम ऐसा कहीं भी जाता हूँ मिलता हूँ ना, तो मैं कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि किसी को माना है, मैं देवी देवताओं को होनर देवी देवताओं को मिल रहा हूँ, क्योंकि हर एक देवी देवता बनने ही वाला है, कहीं ना कहीं आपकी मूर्ति होगी। इधर कैसा पुरुषार्थ करेंगे उस तरह से वहां मूर्ति
उस तरह से मूर्ति की इफेक्ट, उस तरह से उसकी पूजा चलेगी। तो हमको जितना प्योर बनेंगे तो ये सभी जो विकर्म सिर पे है 63 जन्म के, वो जैसे निकलते जाएंगे तो आपकी सभी तकलीफें निकलते जाएंगी। योग करो, पूरा जो विकर्म है भस्म करो, पवित्र होते जाओ, यहाँ की जो भी तकलीफें है सब मिट्टी जाएगी। तो अभी मैंने उसको फिर पूछा, उधर तू जाता है, अभी मुझे तो कुछ तो पता चला। सबसे मुझे बाण कौन सा लगा, और अभी कोई भी भक्ति मार्ग में स्वामी महाराज हो कुछ भी हो, बहुत ये खुद को, हम उसको मराठी में बोलते हैं पोपट, ज्ञान का पोपट समझता है ना, माना तोता खुद को एकदम, मैं भक्ति मार्ग में मुझे सब ग्रंथ पाठ है सब मुझे, उसको अगर बाण मारना है तो सबसे बेस्ट है शंकर और शिव का अंतर। वो उसके सामने कोई नहीं टिकता है। जो बाबा ने हमको बताया ना, शंकर और शिव में क्या फर्क है, किसी भी बड़े से बड़े के पास जाओ आप, वो शंकर शिव का अंतर नहीं बता, वो दोनों एक ही मानते हैं, उसका अंतर नहीं बता सकते। वो उसको हमने बता दिया ना, मुझे पहले बताओ शंकर और शिव में क्या अंतर है, वो बता नहीं सकते। फिर हम उसको बोलते हैं ना ये तो बाप है, ये बेटा है, फिर ये बोलते हैं, तो फिर उनको लगता है कि ये अलग है, ये तो हमने भी नहीं सुना, किसी ग्रंथ में भी नहीं लिखा है। तो ऐसा कोई ज्यादा अपना भक्ति मार्ग में ज्ञान चलाने वाला और अगर खुद को समझता है ना, तो उसको, तो अभी मैं भी उसी तरह से था ना, खुद को ज्यादा पोपट समझने वाला, बराबर है। तो फिर उसने मुझे बताया ये शंकर शिव में अंतर, तो ऐसा बोलता है ना, तू मेरे को बता अभी शंकर शिव में क्या अंतर है। तो मुझे पहली बार पता चला कि ये तो बाप है, ये बेटा है, ये साकार है, वो शिव तो हमेशा ये करता है, आपको सभी को ज्ञान है। तो मुझे पहले लग गया कि मैं जो कुछ करता हूँ उसमें गलत है, या थोड़ा थोड़ा मुझे वो भी फील होता था कि भक्ति मार्ग में इतना कर रहा हूँ, कुछ तो सब अभी पोथी पढ़ रहा हूँ, उसमें कुछ तो कुछ कमी है, कुछ कमी है इसके अंदर, ये मुझे अंदर से फील होता था। और बचपन से ऐसा एक था, माना सभी पिताजी के पास आते थे ना पत्रिका लेके, उनके बहुत सारे दुख बचपन से देखे थे, और वो पूछते थे पिताजी को, कुछ महाराज कुछ तो बताओ इसको क्या करने का, मेरे बच्चे का ऐसा है, ये है, पत्रिका लेके आते थे। अभी पत्रिका पिताजी का तो उसका ज्ञान था, उतना ही बताते थे, लेकिन मैं बाजू में बैठता था, मुझे अंदर में अभी बचपन में अगर इस तरह से संस्कार हो गए कि वो आदमी रो रहा है, मैं देख रहा हूँ, पिताजी उसको कुछ तो बता रहे, और फिर कभी कभी तो पिताजी ने बताया ज्योतिष का, अभी उसके विक्रम में क्या फर्क पड़ेगा, उसके विक्रम ही इतने हैं, तो कुछ भी करेगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है ना। तो वही मुझे ऐसा अंदर से लगता था, और मुझे ऐसा लगता था अगर मुझे परमात्मा मिलेगा ना, तो मैं उससे ऐसे एक जादू की छड़ी ले लूंगा ना, तो मेरे पास आएगा कोई रोते, मैं ऐसा छड़ी घुमाऊंगा ना, चलो चल तेरे हो गए, तेरे सब प्रॉब्लम खत्म, तेरा प्रॉब्लम खत्म। इसके लिए मुझे परमात्मा चाहिए था, ऐसा बचपन का एक मेरा सपना था, मुझे परमात्मा मिलना चाहिए, मुझे परमात्मा मिलना चाहिए। वो अगर मिलेगा ना बस, तो कोई भी आएगा ना, चल तेरा हो गया, तेरा हो गया, तेरा दुख दूर हो गया, ये मुझे था। इसके लिए मुझे परमात्मा चाहिए था, और इस ज्ञान से मुझे लगा ये ज्ञान देने वाला परमात्मा है, क्योंकि ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, और ये 5000 साल का कल्प, ये तो पहली बार है, न तो इतने साल है, ये सभी अभी ग्रंथ पुराण में सब मैंने सुना था ना। जैसे उसने बोला ना, अरे वो प्रमोद ये अपना है ना सिर्फ 5000 साल का है। मैं बोला क्या, वो पंचांग मालूम है, पंचांग गुड़ी पाड़वा को पूजा वगैरह करते, आप भी करते हो, यहाँ भी करते हैं ना, गुड़ी पाड़वा में पंचांग आता है, तो उसके अंदर पूरे साल का भविष्य रहता है पहले पेज पे। तो हम बचपन में ऐसा था ना, पंचांग लेके आते थे, और गुड़ी पाड़वा के दिन उसकी पूजा करने की पंचांग की, और पंचांग में उस साल का भविष्य पूरा लिखा हुआ रहता है, बारिश कितना होगा, ये कितना हुआ, ये सब इस संवत को क्या बोलते हैं, इस संवत में क्या होगा, इस नाम का अर्थ क्या है, ये सब बताते थे वहाँ। तो उसके अंदर लिखा, तो उसके अंदर अभी ये मनवत संवत्सर, इसके इतने लाख गए, अभी इतने लाख बाकी है, अभी इतने लाख बाकी है, तो चक्कर आ जाता था, इतने लाख बाकी है सब पढ़ के उसके अंदर। तो कुछ टोटल ही नहीं करती थी ना, इतने साल बाकी है, और ब्रह्मा का एक दिन हो गया, और ये हो गया, ये कुछ तो गड़बड़ है, ये तो 100% था, कुछ तो इसके अंदर गड़बड़ है तो था। और इसने बोला अरे प्रमोद ये ज्ञान है ना, बस तो नहीं आने का तो मत आ, ब्रह्मा को नहीं मानना है तो नहीं मान, लेकिन तू तेरे को ज्ञान चाहिए ना, बराबर, परमात्मा परिचय, तो तू ये पढ़ो और आओ।
रेगुलर। लेकिन मेरे पिताजी बीमार है, अभी हॉस्पिटल में कोई पेशेंट रहेगा ना तो आपको मालूम है, मैं जॉब करता था, सुबह जाओ हॉस्पिटल में, जॉब के पहले 6 बजे हॉस्पिटल में पहुंचो, पिताजी को क्या चाहिए नहीं चाहिए वो सब देखो, उसके बाद में नर्स को मिलो, क्या क्या दवा आके देनी है वो दे दो, उसके बाद में ड्यूटी पे जाओ, ड्यूटी पे छूट के फिर हॉस्पिटल में आ जाओ, फिर पूरा दिन क्या हो गया, फिर डॉक्टर ने और नया कुछ बताया क्या, और नया कुछ रिपोर्ट करना है क्या, और दवाई लानी है क्या, वो सब करो, उसके बाद में घर जाओ, घर जाके खाना वगैरह खाओ, फिर रात को हॉस्पिटल में सोने के लिए आ जाओ पिताजी के बाजू में, बराबर है, उसका पूरा रात भर ध्यान रखने के लिए। फिर सुबह जल्दी जाओ, स्नान वगैरह करके नर्स को वगैरह मिलके कि अभी मैं नहीं आऊँगा, मैं वहाँ से डायरेक्ट ड्यूटी पे जाऊँगा, क्या है सब देख लेना आप, ये चाहे तो पैसा रखो, और फिर जाके फिर शाम को ऑफिस से आते समय तो टाइम ही नहीं ना, पूरा ऐसा पैक था मैं एकदम, और जो भी सब पाप है ना भोग रहा था अलग अलग रीति से, सभी तरह का था, पैसा नहीं हॉस्पिटल का, वो हर रोज उस समय समझो अभी हर रोज की दवा का 30 रुपया लगता है, 35 रुपया लगता है, 10 रुपया, फिर बोलता किसी ट्रस्ट से मिल सकता है क्या, यहाँ पे ट्रस्ट वाले देते हैं क्या, ये वो सब, उसमें भी टाइम जाता था, फिर उधर बोलते नहीं एप्लीकेशन करो, फिर कौन से वार्ड में है क्या है, उनको बीमारी क्या है वो सब करो, तो इस तरह से सब उसमें इतना बिजी था। सेंटर पे मैं आया, आज पिताजी ने शरीर छोड़ा दूसरे दिन सेंटर पे, क्योंकि आना तो था ना, इधर परमात्मा आता है, ये आता है, वो भी सब मुझे एकदम उसमें, और परमात्मा आया तो मुझे लगा मेरे को वो जादू की छड़ी मिलेगी ही इधर आने के बाद में, और परमात्मा मिल गया तो फिर हो गया, अभी और क्या चाहिए उसके बाद में, ये बचपन का सपना तो वही था ना, परमात्मा मिल गया तो हो गया। अब पिता ने शरीर छोड़ा तो पिताजी थोड़ा 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 हर रोज मर रहे थे ना, 3 साल में देखता हूँ, तो आपको मालूम है बच्चे के दिल में क्या असर होगा कि मेरा बाप कल रहेगा या नहीं रहेगा। पिताजी को छोड़ के मैं घर जाता था ना तो खाना भी खाता था, तो मुझे मैं अभी इधर खाना खा रहा हूँ, पिताजी ने तो शरीर छोड़ा होगा, तो शरीर छोड़ा होगा तो कितना टेंशन एक ऐसा था। कोई मीठा भी मम्मी ने बनाया होगा तो नहीं वो मैं नहीं खाऊंगा, कैसा इधर मैं मीठा खाता हूँ, इधर पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, ऐसा कुछ होगा तो 3 साल ऐसा एकदम अंदर ये हो रहा था। तो ये दिलीप भाई को मैंने पूछा, अभी वो रेगुलर जा रहा है 79 से, वो अपने कमाई कर, अभी मुझे मालूम है वो जबरदस्त कमाई कर रहा था, तभी से 83 तक रेगुलर हो जाएगा, मैं तो इतना लेट आ गया। तो उसमें मैंने उसको पूछा, अभी मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ा तो अभी उसको स्वर्ग, तभी मेरा स्वर्ग मेरा कि वो सब था कि शरीर छोड़ा तो स्वर्ग में जाते हैं हो जाते। तो मैंने उसको पूछा, अभी मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ा तो उनको अभी स्वर्ग में जाने के लिए फिर इधर परमात्मा आता है, वो तो उनको स्वर्ग में भेज सकता है ना, बराबर है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा। तो उसने बोला इधर ऐसा सिस्टम है ना कि जो शरीर छोड़ता है तो उसके बाद में 13वें दिन सेंटर पे भोग लगाते हैं, मरने के बाद में वो अगर किया ना तो बाकी कुछ नहीं करेंगे तो भी चलता है, कुछ नहीं करेंगे तो चलता है। तो बोला ठीक है, फिर मैं जैसे पिताजी ने शरीर छोड़ा तो वो भी आया था कंधा देने के लिए, अभी इतना मेरा क्लोज फ्रेंड, तो मैंने बोला था 13वें दिन अपने को सेंटर पे जाके ये करना है, भोग लगाना है, मेरे पिताजी को कुछ हो जाएगा, स्वर्ग उनको मिलना ही चाहिए। तो मालूम था स्वर्ग नहीं आगे फिर से जन्म लेने वाला, तो तभी तो मालूम नहीं था। तो गया मैं सेंटर पे दूसरे दिन, तो हमारे सेंटर के इंचार्ज, मुरुल सेंटर का आपको मालूम होगा, गोदावरी करके इंचार्ज है मुरुल सेंटर के, और उसका ट्रांस का पार्ट इतना बढ़िया ना, इतना बढ़िया पूछो मत। मैं ज्ञान सब सुना था लेकिन मन में इधर डाउट था, ये सच है नहीं, ये सच है नहीं है। तो मैं उधर जाके जो भी मेरी थोड़ी भी अक्ल है ना, तो मैं चेक करके देखना चाहता, ये भोग लगाते हैं क्या लगाते हैं, ऐसे पैसा लेते हैं क्या, क्योंकि बाहर आपको मालूम है ना, पिताजी का ये मंत्र करके हम उसको ये क्या हम बोलते हैं, यज्ञ में आहुति देंगे, उसका इतना पैसा रहेगा, फिर तुम्हारे पिताजी को स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा। मैं बोला इधर भी ऐसा कुछ करते होंगे, मालूम नहीं, पैसा ले लेंगे मेरे से, तो बोलते हैं अभी वो भोग लगाया तुम्हारे पिताजी को स्वर्ग मिल जाएगा, ये जाएगा, ऐसा भी इधर हो सकता है। क्योंकि बाहर था ना, मैं ज्ञान में रेगुलर थोड़ा आया, रेगुलर थोड़ा क्लास कर रहा था आपके जैसा। वो पहले दिन आया तो गोदावरी बेन ने मुझे बोला, प्रमोद भाई आप आए हैं, आपके पिताजी का भोग लगा, लेकिन हमारा ना 6 महीना जो रेगुलर स्टूडेंट रहता है ना, तो उनका अगर रिलेटिव होगा उनका ही हम भोग लगाते हैं, तो आप तो आज पहले दिन आए ना, तो और कल के दिन से हम कैसे लगाएंगे वो। बोला आपका नियम क्या है, 6 महीना रेगुलर आना चाहिए ना। मैं आपको जवाब देता हूँ, मैं आज से 6 महीना रेगुलर आएगा सेंटर में,
उसके बाद का जो है, तो ये आप मान लो और मेरे पिताजी के लिए आप भोग लगाना, ऐसा उनको रिक्वेस्ट किया। और वो भोग के लिए फिर कितना पैसा खर्चा आएगा, क्या आएगा, तो उस समय जितने भी स्टूडेंट आते थे ना, तो सब सस्ता ना, 40 नया पैसा राइस, गेहूँ 20 नया पैसा गेहूँ 1 किलो, ये इस तरह का सब रेट था। तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये, उसमें सभी ब्राह्मण खाएंगे भी और भंडारी में कुछ पड़ेगा तो वो भी और जमा हो जाएगा उसका। तो उन्होंने बोला 500 रुपये, तो ठीक है। तो मैं बोला ठीक है, कैसे भी करके अगर पिताजी को स्वर्ग मिलता है ना, तो पैसा किधर से भी लेके आएगा ना बच्चा, और इतना अंदर ये हो रहा है तो किधर से भी पैसा लेके आएगा, भीख मांगेगा, पिताजी को स्वर्ग देना है ना। लेकिन किधर, तो मैं 500 रुपया दूसरे दिन जाके सेंटर पे दे के आया। मैं बोला फिर पिताजी के लिए भोग लगाना, और ये सब चालू था। लेकिन अंदर में थोड़ी, अभी मुझे समझता है, मैं खुद को ज़्यादा पोपट समझता था और मैं सब टेस्ट कर रहा था, अभी मुझे मालूम है। लेकिन उस समय मैं ये सच्चा है या नहीं है, क्योंकि मैं ग्रेजुएट था, फिर बाद में लॉ भी करता था, तो ये थोड़ा ऐसा था कि मैं कोई ऐसा बात में नहीं बोलना चाहिए, ये क्या पागल, ये ब्रह्मपुर के पीछे पड़ गया, ये पड़ गया, अच्छा अपना करियर करने का, ये करने का, क्यों उधर इनके पीछे पड़ गया, ऐसा कोई बोलना नहीं चाहिए। तो मुझे जाने के लिए टाइम लगेगा तो चलेगा, लेकिन फिर गया तो फिर मैं पीछे नहीं आएगा, मुझे कोई बोलना नहीं चाहिए था। पागल के दादा भी पता चला ना, अभी आया ना, ऐसे कितने आश्रम में मैंने सुना था ना, उधर आश्रम में सब उसका गया, ये गया, फिर आ गया वापिस। ये तो कितनों को सुना था। मैं बोला अपना ऐसा नहीं होना चाहिए, बाद में सिर्फ सब बोलेंगे देखो ये उनके पीछे पागल था, अभी आ गया वापिस। तो इसके लिए मैं, मेरी जितनी अक्ल थी, मैं टेस्ट ले रहा था, सभी टेस्ट। तो अभी मैंने दिलीप भाई को पूछा, अरे भोग लगाएंगे और ये फिर वो क्या है क्या, उन्होंने ये जो दीदी है ना, वो ट्रांस में जाती है ऊपर वतन में, और एक ब्रह्मा बाबा है, उनके शरीर में शिव बाबा, तो अभी ब्रह्मा बाबा संपूर्ण हो गए, वो वतन में जाके ये भोग लेके वतन में जाएगी। वो तो भी मेरे दिमाग में घुसा, अभी ये भोग कैसे वतन में लेके जाएगी ये अभी वो तो अभी सब मालूम पड़ा ना, लेकिन मैं बोला ये भोग लेके कैसा वतन में जा सकेगी। तो उसको सब पूछा, बोला नहीं वो तुम देख लेना, सब मालूम पड़ेगा तुमको। और फिर उधर ये ब्रह्मा बाबा है ना, वो आपके पिताजी को उधर इमर्ज करेंगे, उनके आत्मा को, फिर उनसे बात करेंगे, फिर आपके पिताजी को कुछ मैसेज देना होगा तो वो मैसेज देंगे, उनके आखिरी कुछ ख्वाहिश होगी वो सब बताएंगे, और फिर ये उनको आगे शांति मिल जाएगी, उनके आत्मा को आगे हो जाएगा। तो मैं बोला हाँ ठीक है, ऐसा है। तो मैंने घर में जाके फिर एक हमारे घर में फोटो था पुराना, बहुत पुराना, जब मेरे पिताजी यंग थे, शादी भी नहीं हुई थी। और तभी आपको मालूम, अभी हम लोग हमारे 2 है या हम 2 हमारे 1 वगैरह सब है वहाँ, तभी 10 बच्चे, 12 बच्चे, 15 बच्चे। तो मेरे पिताजी, उनके सभी भाई बहनें मिलके 16 थे, और आजू बाजू के 2-4 ऐसे मिलके एक फोटो उस समय निकाला हुआ था, ऐसा इतना फोटो था, ऐसा 10 इंच और ऐसा कोई 9 इंच ऐसा था, या ऐसा 1 फुट, ऐसा 10 इंच ऐसा बड़ा। लेकिन ये पुराना फोटो आपको मालूम, वो ऐसा धोते थे ब्लैक एंड व्हाइट, और कुछ समय के बाद में पूरा पीला हो जाता था फोटो, पुराना फोटो कोई भी देखो पूरा पीला हुआ। तो वो मैंने निकाला, तो मुझे मेरे पिताजी का बराबर ढूंढने के लिए मुझे 5 मिनट लगे, क्योंकि अभी भाई है सब, बहन सभी सेम भाई को दिख रहे उसके अंदर, सभी का सभी यंग थे, शादी नहीं किसी की हुई थी। तो मैंने ढूंढ के बोला हाँ ये पिताजी है, बराबर ढूंढ के रखा। मैं बोला अभी देखता हूँ, मैं उधर लेके जाके सेंटर पे, वो मैं एक थैली में कागज के डाल के वो सेंटर पे लेके गया, जो भी भोग वगैरह लगना था। तो भोग लग गया, उसके बाद में सभी भोग वगैरह लेके सभी भाई बहन चले गए। फिर मैं, ये दिलीप भाई, मेरी मम्मी, मेरा भाई, वो हमारे घर के बहन है वगैरह सब घर के, फिर दीदी बैठी, फिर हम सब बैठ गए। पिताजी ने क्या बोला, उनको सभी मिला नहीं मिला, क्या हो गया, तो हम सब बैठ गए उधर। तो बैठने के बाद में उन्होंने बताया, लेकिन मेरे पिताजी को बात करने के लिए मेरे पिताजी का स्टाइल थे ना, वो बराबर बताया, पिताजी ऐसे तो ये ब्रह्मा बाबा ये है, तो पिताजी ने ऐसा हाथ किया, ये किया। फिर
पिताजी अभी देखो हॉस्पिटल में मुझे बार बार बोलते थे प्रमोद मैं मरेगा चलेगा, लेकिन मेरी ऐसी इच्छा थी ना कि मुझे सब जगह की तीर्थ यात्रा करके आना था मरने के लिए। कभी से मेरे दिमाग में ऐसा है मैं सभी तीर्थ यात्रा पूरी करूँ, मैं तीर्थ यात्रा पूरी कर देगा ना फिर मुझे मोक्ष मिलेगा। तो मेरी वो ख्वाहिश रह गई, मुझे कैंसर हो गया वो ख्वाहिश रह गई। ऐसा पिताजी ने मुझे कितने बार बोला था। तो उधर दीदी बैठ गई नीचे, बोला प्रमोद पिताजी तो एकदम खुश है, पिताजी मरने के लिए बिल्कुल नहीं डरते थे। आखिर के दिन वो हमारे 7 रिलेटिव के साथ में एक साथ बात कर रहे थे और मुझे हर बार बोलते तू डरना मत, मैं बिल्कुल नहीं डर रहा हूँ, मैं मरूंगा चलेगा ना, मैं तैयार हूँ मरने के लिए, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है मरने का, बिल्कुल उनको डर नहीं था। आखिर में जब भी मरने का समय आया ना तो उसने बोला जरा नर्स को बुलाओ, मुझे सांस लेने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है। फिर नर्स आ गई, फिर उसको ऑक्सीजन वगैरह लगाया, फिर आस्ते आस्ते वो कोमा में चले गए या नींद में गए। तो फिर वो जो साथ में से एक हमारा मामा था उसने मुझे फ़ोन करके घर में बता दिया तुरंत तो हॉस्पिटल में जा, अभी कितने तेरे गैस पे है। तो मैं फटाफट हॉस्पिटल में गया। हमारे घर से ट्रेन में जाओ, मैं थाना में रहता हूँ, वो हॉस्पिटल लोअर परेल में 45 मिनट्स। और उसके बाद में बोला मैं जाने के पहले मर गए तो क्या हो जाएगा, नहीं मुझे आंखें में तो एक शब्द तो उनके साथ में मुझे वो सब करके पूरा टेंशन लेके मैं गया और उधर देखा फिर पिताजी ने शरीर छोड़ा बाद में। तो आखिर में तक वो मैं कुछ भी बोलता था ना तो हम अभी इतने 3 साल हॉस्पिटल थे, हम जैसे एकदम फ्रेंड जैसे बन गए थे। तो मेरी इंग्लिश बोलने में थोड़े भी अगर स्पेलिंग का गलती हो गया या प्रोनाउंसिएशन का गलती हो गया ना तो भी वो गलती उस समय भी अभी शरीर छोटा है ना तो भी प्रोनाउंसिएशन की गलती निकालेंगे। मैंने उनको बोला यू आर नॉट अ बॉडी, यू आर अ सोल, यू आर अ वेरी टाइनी सोल। तो भी मैंने उस समय बोल दिया टीनी सोल, तो बोला टीनी नहीं टाइनी। अरे मरे 5 मिनट के बाद शरीर छोड़। फिर भी देखो बच्चों के प्यार है, अगर उनको करेक्ट करना है ना तो बाप और मम्मी को लगता है ना मेरे बच्चे में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मेरा बच्चा परफेक्ट होना चाहिए। तो भी 5 मिनट में शरीर छोड़ने वाले उन्होंने बोला टीनी नहीं टाइनी, उसका प्रोनाउंसिएशन टाइनी है मुझे बोला। और फिर आस्ते आस्ते फिर मैंने बाबा को याद किया, जितना भी सीखा था ये दिलीप भाई से, सेंटर में तो नहीं गया था, जितना भी सीखा था मैंने उनको बाबा को याद करके लाइट में देते रहा। फिर आस्ते आस्ते उन्होंने शरीर छोड़ दिया। और ये दूसरे दिन फिर अभी ये 13वें दिन का भोग का चालू हो गया। तो ये दीदी बैठी तो उन्होंने बताया कि पिताजी तो एकदम बोल थे, उनको आखिर में कुछ नहीं, एकदम आराम से उन्होंने शरीर छोड़ा, ये छोड़ा, सब बताया। मैंने बोला लेकिन उनकी आखिरी ख्वाहिश क्या थी, क्योंकि आखिरी ख्वाहिश मुझे मालूम है ना, इसको कितना मालूम है आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो उन्होंने बोला कि ब्रह्मा ने पूछा उनको कि बेटे तेरी ख्वाहिश की आखिरी बच्चे को क्या बताना है। तो तुम्हारे पिताजी ने बोला था मुझे यात्रा करनी थी, मेरी यात्रा ऐसा हो गई। तो बोला ये परफेक्ट जो पिताजी का सेंटेंस था ना, सेम सेंटेंस और उसी स्टाइल में गोल्डन ने बताया। जो पिताजी का जिस तरह से बोलते थे ना उसी तरह से, कुछ फर्क नहीं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, किसी को अगर डाउट होगा ना मर्जी और भोग में, मैंने कंफर्म किया हुआ है, आप उसमें कंफर्म करने के लिए जाओ मत। 100% है, 100%। मैं बड़े डिटेल में इसके लिए मैं बता रहा हूँ। और ऐसा तो मैं बोला ये बराबर है, पिताजी का परफेक्ट यही था। तो फिर पिताजी ने पूछा अभी मैं तो यात्रा नहीं किया तो अभी मेरा पुण्य नहीं जमा हो गया। तो बाबा ने बोला कि आप चाहिए तो बेटे को बोल सकते हो, वो हर महीना अगर आपका यात्रा का खर्चा समझ के अगर हर महीना सेंटर पे इतना जमा करेगा तो मैं तुम्हारे भाग्य में, बेटे ने भले दिया है लेकिन मैं तुम्हारे भाग्य में जोड़ दूंगा, ऐसे बाबा ने बताया। तो मैं बोला ठीक है। तभी उन्होंने फिगर नहीं बताया। आपको मालूम है ना हम किसी से पैसा मांगते नहीं है, बाहर से अपने आप जो पक्का हो गया ज्ञान में वो देगा वो, और जो पवित्र तो अच्छे रास्ते से उधर करप्शन कर रहा है वो पैसा लेके आया। लॉटरी का बाबा बोला मैं लॉटरी का पैसा नहीं लेता हूँ, किसी ने आप लॉटरी का पैसा ला के मत डालो, अच्छे मार्ग से कमाए हुआ पैसा। तो दीदी ने बताया कि इस तरह से जो भी आपकी इच्छा होगा पिताजी के नाम से आप बांटने में 1 साल जमा करना। तो बाबा ने बताया वो सब पुण्य में तुम्हारे खाते में, बेटा अगर करे हो तुम्हारे खाते में। मैं बोला ठीक है, मुझे तो करना ही है ना, मेरे पिताजी को मोक्ष मिलना चाहिए या उनको स्वर्ग मिलना चाहिए, जो भी है उसके लिए करना ही है। तो और फिर अभी आखिर का मेरा टेस्ट बाकी था ना, तो मेरा दीदी एक मैं बात करूँ आपसे, मैं बोला हाँ। मैं बोला मेरे पास एक
पुराना फोटो है, वो आप बता सकती है बाबा ने किसको इन्वेस्ट किया था? तो मैंने फोटो निकाला और उसके सामने रखा, बराबर है। अभी जो मेरे इतना पीला पड़ा गया, पीला उसका ऊपर कैसे उड़ जाता है थोड़ा सफेद वगैरह, इधर मुंह इतना, मुंह का इतना थोड़ा निकल गया, ये ऐसा फोटो था पुराना। मुझे जिसमें ढूंढने के लिए, मेरे भाई पे भी ढूंढने के लिए जैसे 5-5 मिनट सब देखना पड़ता था ना, उसने 1 सेकंड में उधर फोटो पे हाथ दिया, बाबा ने इसको इन्वर्स किया था 1 सेकंड के अंदर। तो मुझे मेरे को लगा माना कि मैं इतना सब टेस्ट में क्यों इसमें सब गया ना। अभी ये देखिए भाई बोल रहा है, ये बोल रहे इतने सब अच्छा करे, मुझे नहीं पूछना था, लेकिन मैं भी पक्का हो गया सब इस तरह से टेस्ट लेके कोई मुझे हिला नहीं सकता है बाद में, उल्टा सीधा कुछ मुंह भी। कितने सारे ऐसे हैं ना, वो अपने यहाँ ही डीके में ही इधर चले गए, ये पार्टी निकली, वो पार्टी निकली, सुबह उधर आ रहा है, सुबह उधर आ रहा है, वो उधर आ रहा है, इधर उधर सब लोग जाते इधर उधर भागते रहते हैं। कितने हमने देखे हुए हैं, कितने सारे सेंटर पे, और कितने सारे सेंटर पे उधर इतनी खराबी कर देते हैं और इतना पाप खुद के सिर पे ले रहे हैं, वहाँ फिर जाके झाड़ू मारेंगे सभी अभी सतयुग में, इस तरह से काम कर रहे हैं। तो मुझे मालूम है, मैं उस समय जो भी मैंने किया, लेकिन अभी मुझे कोई भी अपनी जगह से हिला नहीं सकता है। मेरा पुरुषार्थ जबरदस्त चलेगा और मैं कभी पीछे नहीं आ सकता हूँ। तो ये मैंने इस तरह से टेस्ट ली, मर्जी और भोग पिता जगह पहले जब ही लगा ना, ये पहले वाली टेस्ट मेरी थी। और अभी मुझे 11:30 बजे तक टाइम दिया, तो उसमें मैं इतना आपको बता सका। और बहुत सारे पेशेंट दूर से आए हुए हैं, अगर मुझे पहले मालूम पड़ता था इतने सारे पेशेंट है ना, तो कुछ पेशेंट हमें नाश्ता वास्ता नहीं करते थे, डायरेक्ट कुछ पेशेंट को फ्री कर देते थे ना, नाश्ता वास्ता तो होता रहेगा। मैं 2-2 दिन नहीं खाता हूँ, कभी ध्यान में रखना, मुझे मैं सेवा चालू है 2-2 दिन नहीं खाता हूँ, सभी को मालूम है, इतने साल से सभी हमारे सेंटर पे सभी को मालूम है 2 दिन नहीं खाता है, बस पानी पिएगा, कभी चाय पिएगा, नहीं भी मिलेगा तो भी चलेगा, मुझे नहीं लगता है खाना एकदम। जैसा हम योग करते हैं ना, योग में इतनी ताकत मिल जाती है ना, तो ये जो बॉडी के सेल्स है वो 5 तत्व उस सेल में डायरेक्ट भर देते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, खुद का एक्सपीरियंस है। ये शरीर जैसा चाहिए, अभी मेरा 70 उम्र चल रहा है, मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, मैं जितना चाहिए स्टेयर चढ़ सकता हूँ, 7वां माला होने दो, 10 माला होने दो, 900 चढ़ सकता हूँ, मुझे डायबिटीज नहीं है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ दिमाग की प्रॉब्लम नहीं, मेरे घुटने दर्द नहीं करते, कुछ नहीं कर सकते। क्यों? बहुत सारी भर्तियाँ की है मैंने। जब ये टाइम मिलेगा आगे चल के मैंने टाइम देगी, जब हम सभी मिलेंगे, आप सभी देवदाताओं को, ओनर देवदाताओं को मिलेगा, और फिर से मौका मिलेगा, फिर आगे बताते रहेंगे बहुत सारा। अभी पेशेंट वेट कर रहे हैं, मुझे 11:30 तक का टाइम दिया था, वो भी पूरा हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो भी बताया होगा अभी इतने समय में, तो आप उसमें से कुछ ले सकेंगे अपने पुरुषार्थ के लिए, और आगे बहुत अच्छी तरह से योग करके अपना भाग्य बहुत अच्छी तरह से बना सकेंगे। ऐसे में उम्मीद के साथ में आप सभी को ओम शांति कहता हूँ।